हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है, तो बैक पार्ट का मेजरमेंट अस्तर के फैब्रिक पर लेंगे। तो आपका चेस्ट जितना होगा उससे 1.5 इंच बढ़ाकर कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा और नीचे से हमें कपड़े को सीधी लाइन ड्रॉ करते सीधा कर लेना है। अब तैयार लेंथ मेरी ब्लाउज की 13.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने, 14.5 लेंथ रखी है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है और मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक विड्थ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। ऐसे राउंड निकालना है और ऊपर की तरफ हमें डिजाइन देते हुए इसी तरह से मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को कट कर लेना है और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई न कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा ताकि हमारा नेक पलटने में आसानी हो जाए। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए स्टिच लगानी है। अब हमें कपड़े को पलटा लेना है। नेक को बराबर बिठाने के लिए एक रॉपी स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉपी स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से रॉपी स्टिच पूरे नेक को हमें कर लेनी है। कॉर्नर बराबर बाहर की तरफ करते हुए स्टिच लगानी है, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, उसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। अब बैक पार्ट की प्लेट देते हुए हमें बैक पार्ट कंप्लीट कर लेना है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। इसी तरह से 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है दोनों साइड के और कपड़े को फोल्ड करते हुए नीचे से हमें फैब्रिक को सीधा छांट लेना है। ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को नीचे से छांट लेंगे थोड़ा और 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली है, उसकी हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। पट्टी को कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है।
अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए हमारी कमर पट्टी लगाकर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 4 इंच विड्थ में और 3 मीटर रखा है लेंथ में। ऐसे हम फोल्ड कर लेने हैं पूरे फैब्रिक को। फोल्ड करते हुए हम स्टिच लगाएंगे और उसको हमें पलटा लेना है। फैब्रिक को पलटा लेंगे और आयरन करते हुए पट्टी को अच्छी तरह से बिठा लेना है और उसकी हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। इसी तरह से पूरी पट्टी को हम फ्रिल रेडी करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरी पट्टी को हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी फ्रिल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक को अटैच कर लेनी है। बराबर नेक के बराबर रखते हुए हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम हाफ ही फ्रिल लगा रहे हैं तो उसको कट कर लेना है। अब धागे को बाहर निकालते हुए हम लेस फ्रिल के ऊपर लेस अटैच कर लेनी है। बराबर सेंटर से लेस को रखते हुए अटैच कर लेना है और लेस अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें फ्रिल अटैच करते हुए लेस को अटैच कर लेना है। तो मैं फ्रिल के ऊपर ही लेस रखते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले फ्रिल अटैच कर सकते हैं और बाद में लेस उसके ऊपर रखते हुए अटैच कर सकते हैं। और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ से फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो कमर पट्टी की तरफ ले आना है। जैसे हमारी डिजाइन है उसी के हिसाब से फ्रिल को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फ्रिल अटैच कर लेनी है और जो लेस है उसको भी फोल्ड करते हुए हमें नीचे की तरफ से पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें फ्रिल अटैच करेंगे। और नीचे से हमें फ्रिल को फोल्ड करते हुए उसको सिलाई से पक्का कर लेंगे। अब उसके ऊपर लेस लगाते हुए उसको फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है, तभी हमारी नेक की फिनिशिंग आएगी। अब लेस को भी नीचे से फोल्ड करते हुए पक्का कर लेना है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच लगाएंगे। देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।